देखिए, पटना में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय सदाकत आश्रम में मकर संक्रांति पर आयोजित दही चूड़ा भोज में पार्टी के एक भी विधायक नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद अलग अलग राजनीतिक कयास लगाए जाने लगे। इस सियासी हलचल को रोकने के लिए दिल्ली में बैठक हुई और इस मंथन से कई मैसेज भी दिए गए। रिपोर्ट देखिए। चुनाव में करारी शिकस्त, गिन के 6 विधायकों तक सिमट गई बिहार में पार्टी और नतीजों के बाद अंदरूनी कलह। बिहार कांग्रेस में सियासी उथल-पुथल के बीच दिल्ली में आला कमान ने बैठक बुलाई। बिहार में गिनती के बचे 6 विधायकों के दल बदल की अटकलों के बीच आला कमान ने इन सभी को साथ बिठाया। इस दौरान राहुल गांधी ने 2 टूक सवाल पूछ लिया, अगर पार्टी छोड़ने का मन है तो अभी साफ साफ बता दो, पार्टी छोड़ भी रहे हैं तो अपना कारण भी खुलकर बता दे, ताकि भ्रम और अटकलों का दौर खत्म हो जाए। जवाब इन विधायकों की तरफ से एकजुटता का आया। जवाब ये आया कि कांग्रेस में है, थे और रहेंगे। Today we had a very fruitful meeting on Bihar and Kerala. Kerala election preparation discussed, campaign mood and the electioneering of the Kerala elections also discussed. Very smooth discussion. Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji and Rahul ji completely heard the views of the Kerala leaders, and we are unitedly going for election, and we are very much sure that we are going to cross 100 seats in this election. Bihar, all MLAs parties. There were rumors that all our MLAs are our MLAs deserting from our party, but all MLAs attended today's meeting. These are all bogus news. This type of rumors spreading against Congress is baseless completely. हालांकि बिहार कांग्रेस के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल की बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ मंथन में शामिल होने पप्पू यादव भी पहुंचे थे, लेकिन दरवाजे पर उन्हें इंतजार करना पड़ा। लिस्ट में नाम आया तो मंथन के बीच राहुल गांधी की तरफ से पप्पू यादव को वाहवाही मिली। कांग्रेस के इस मंथन में बिहार में कांग्रेस को एजेंडा बनाने का टास्क दिया गया। अंदरूनी कलह खत्म करने की कवायद भी की गई। भ्रम और अटकलों को दूर करने का मैसेज दिया गया। विधायकों ने पार्टी न छोड़ने का भरोसा दिया। बिहार के हर मुद्दे को उठाने का कांग्रेसी को टास्क मिला। अपने दम पर रफ्तार पकड़ने की बात कही गई। पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का टास्क मिला। साथ ही खड़गे और राहुल गांधी ने बिहार आने का इन सभी कांग्रेसी नेताओं को आश्वासन भी दिया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस को बिहार में अपना स्पष्ट एजेंडा बताना होगा, ताकि जनता के बीच पार्टी की अलग पहचान बने। राहुल गांधी ने जोर दिया कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे को लेकर कांग्रेस को आक्रामक तरीके से मैदान में उतरना चाहिए। विधायकों ने राहुल गांधी को आश्वासन दे दिया है, कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के साथ रहेंगे, और राहत की बात कांग्रेस के लिए हो गई। लेकिन कांग्रेस ने 3-4 बड़े फैसले लिए हैं। कांग्रेस अभी अकेला चलेगी, राज्य में कांग्रेस अकेले चलेगी। कांग्रेस संगठन मजबूत करने जा रही है, कांग्रेस कमेटी बनाने जा रही है, कांग्रेस बड़े लोगों की छुट्टी करने जा रही है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ अल्लाह बड़ू प्रदेश प्रभारी भी शामिल हो सकते हैं। हमने पहले भी खबर चलाई थी, और किसी युवा को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, यह भी मेरे पास जानकारी है। और इस मामले में आला कमान ने स्पष्ट कहा है, बिहार कांग्रेस में गुटबाजी नहीं चलेगी। अखिलेश गुट अलग, अशोक राम गुट अलग, ये नहीं होगा। सीधे तौर पर पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम करना होगा। जो नहीं काम करेंगे, कांग्रेस उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। बैठक के दौरान राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही कार्यक्रम तय होंगे, खड़गे और वो बिहार जाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। कई बड़े लोगों की छुट्टी होने जा रही है और नए लोगों को संगठन में जगह देने जा रही है। फिलहाल कांग्रेस के लिए राहत यही है कि फिलहाल विधायक टूटने से बच गए हैं, और राहुल गांधी ने हस्तक्षेप किया और विधायकों ने राहुल गांधी को यह आश्वासन दे दिया, वो कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के साथ रहेंगे। लेकिन कांग्रेस अब बिहार में अकेला चलेगी और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने को लेकर बड़े कार्यक्रम बनाने जा रही है। बिहार के 6 विधायकों से राहुल गांधी ने मीटिंग की है और इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत की। आलाकमान से कांग्रेस, बिहार कांग्रेस को टास्क भी मिला है। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहा कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी मौजूद रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे, इसके अलावा केसी वेणुगोपाल जो महासचिव हैं पार्टी के, वो मौजूद रहे हैं, और इसके अलावा तमाम कांग्रेसी विधायक और पार्टी के तमाम जो नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो भी बैठक में मौजूद थे। इस बैठक में और टास्क दिया गया कि अकेले चलो रणनीति पर अब काम किया जाएगा, और उसी रणनीति के तहत अब कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए। अब देखना होगा आने वाले समय में कितना कुछ असर देखने को मिलता है। इस बैठक में कन्हैया कुमार मौजूद थे, मोहम्मद जावेद मौजूद थे, रंजीता रंजन मौजूद थी, इसके अलावा
मदन मोहन झा मौजूद थे, स्टेट हेड। मरगूब जी हमारे साथ पटना से जुड़े हैं। मरगूब जी, जिस तरीके से लगातार अब कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है, पप्पू यादव कह रहे हैं कि अब अकेला होना होगा बिहार में कांग्रेस पार्टी को, तभी कुछ हो सकता है। क्या अब उसी दिशा में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है और आरजेडी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर कांग्रेस पार्टी अलग होती है तो? में तो विधायक बच गए। राहुल गांधी ने इंटरफेरेंस किया और राहुल गांधी ने आपातकालीन बैठक की। 1-to-1 विधायकों से बातचीत हुई और विधायक को बचा लिया गया। विधायक ने कहा कि हम राहुल गांधी और कांग्रेस की नीति के साथ हैं। लेकिन 4-5 बड़ी खबर जो हमने अपने सहयोगी को बताई थी, पहले भी अंजना से हमारी लगातार बातचीत हो रही थी और हमने कहा था कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ कह सकते हैं प्रभारी बदले जा सकते हैं। दूसरा, बिहार में कई बड़े नेताओं पर गाज गिरने जा रही है। तीसरा, किन किन लोगों की वजह से पार्टी की बुरी हाल हुई है, उस मामले में राहुल गांधी ने कहा है उन चेहरों की पहचान करने के लिए किन किन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया, किन किन लोगों ने पार्टी की द्वारा दी गई जिम्मेदारी को नहीं निभाया, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन राहुल गांधी को विधायकों ने स्पष्ट कहा है कि पार्टी के बड़े नेताओं का रवैया ठीक नहीं है। उन्हीं के कारण बिहार में पार्टी की बुरी हाल हुई है। अब इस पूरे मामले में फरवरी के फर्स्ट वीक में संभावना है बड़ी कमेटी बनने जा रही है, बड़े लोगों पर गाज गिरने जा रही है, कई लोगों को हटाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे दें कि विधायकों से जो 1-to-1 राहुल गांधी की बातचीत हुई है, तो विधायकों ने बताया है कि क्या पार्टी, चूंकि बड़े नेताओं के बीच गुटबाजी बहुत ज्यादा है, तो राहुल गांधी ने स्पष्ट कह दिया है अखिलेश सिंह को, स्पष्ट कह दिया राजेश राम को, मदन मोहन झा को कि पार्टी में गुटबाजी अगर करना है तो आप लोग पार्टी से बाहर चले जाइए। गुटबाजी की कोई जगह नहीं है। और अब आने वाले 10 से 15 दिनों में कांग्रेस बिहार में बड़ा परिवर्तन करने जा रही है। विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के सभी 6 विधायक अलग तरीके से बिहार सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, और कई कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। उन कार्यक्रम को लेकर जो जनता के हितों का कार्यक्रम है, उन कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस एकला चलो की राह पर जा रही है। आप सीधा स्पष्ट समझ लीजिए। चूंकि सभी विधायकों के साथ साथ पार्टी के कई बड़े नेताओं कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस को अपनी विसाख, कांग्रेस को अपना इमेज, कांग्रेस को अपना संगठन और मजबूत करना है और जनता में कांग्रेस के लिए वो लहर जो लगभग आज से 15 साल 20 साल पहले हुआ करता था। भागवत आजाद विंदेश्वर दुबे मुख्यमंत्री थे, भागवत आजाद मुख्यमंत्री, उस समय उस तरह का लहर चाहिए तो कांग्रेस अकेला चलेगी, तभी हो पाएगा। फिलहाल आलाकमान ने कहा है कि सभी परिस्थितियों को देखकर इस पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन वर्तमान में अभी चूंकि कोई चुनाव नहीं है तो कांग्रेस अलग कार्यक्रम करेगी और बिहार सरकार और केंद्र सरकार के गलत नीति के खिलाफ कांग्रेस ने सड़क पर उतरने का फैसला लिया है। दीपक, लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस इतनी जल्दी बिहार में कमबैक कर पाएगी या चीजें व्यवस्थित हो जाएगी और तेजस्वी यादव से पिंड छुड़ा लेगी? क्योंकि आरजेडी भी तो एक मजबूत स्तंभ है ना बिहार में, और आरजेडी के साथ बहुत लंबे समय से है कांग्रेस पार्टी। और जिस तरीके से आप कह भी रहे थे अपने वॉकथ्रू में कि भाई कोई युवा चेहरा को लाया जा सकता है, वो युवा चेहरा कौन होगा? और अगर युवा चेहरा जो आप संदेश देना चाहते हैं या बताना चाह रहे हैं कि भाई वो कन्हैया कुमार हो सकते हैं, तो क्या कन्हैया कुमार समन्वय बना सकते हैं आरजेडी से? हम तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन युवा चेहरे को कांग्रेस अपनाने जा रही है, यह कंफर्म है। चूंकि कांग्रेस ने भी हमें लगता है नितिन नवीन से सीख ले लिया है, बीजेपी से सीख लिया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीख ले लिया है, और कमेटी में भी युवाओं को बहुत तरजीह दी जाएगी। दूसरा, आपने कहा कि क्या इतने जल्दी पिंड छोड़ा लिया जाएगा, इसका फैसला लोकसभा चुनाव के पहले ही पता चल पाएगा। विधानसभा चुनाव क्योंकि कांग्रेस अकेले संघर्ष करेगी, कांग्रेस अकेले सड़क पर आएगी तो ठीक है। अभी आपको पता है नीट छात्रा वाले मामले में कांग्रेस ने अलग संघर्ष किया, अलग हंगामा प्रदर्शन किया, राष्ट्रीय जनता का बाद में, लेकिन जो है पंक्चुअल स्थिति वो उसी समय पता चलेगी। लेकिन कांग्रेस अभी करे कि हम अब बिहार में एकला चलेंगे, हम संगठन को मजबूत करेंगे, कमेटी को मजबूत करेंगे, और इसके साथ साथ जिन लोगों ने भी पार्टी के खिलाफ काम किया हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। और जो बड़े लोग हैं जिनमें गुटबाजी है, अब गुटबाजी बर्दाश्त नहीं होगी, उन गुटबाजियों को खत्म करना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में जो बड़े बड़े पद पर लोग बैठे हुए हैं, संभावना है उन्हें बदला जा सकता है और एक नया चेहरा देने की कोशिश होगी, जिससे जनता में कांग्रेस के प्रति एक बड़ा मैसेज जाए। फिलहाल देखना होगा ये हो कब पाता है, क्योंकि कांग्रेस बैठक में कहती कुछ है, बाद में
कांग्रेस करती कुछ है। ये सबसे बड़ी कमजोरी बिहार में कांग्रेस की रही है। लेकिन इस बार चूंकि राहुल गांधी ने 1-to-1 सबसे बात किया है, तो संभावना है कि कांग्रेस की कमेटी में जो फैसला हुआ है, लग रहा है अगले 15 से 20 दिनों में, 1 महीना में वो जमीन पर जमीनी हकीकत बन के उतरेगा। लेकिन इंतजार हमें भी करना पड़ेगा दीपक, इंतजार आपको भी करना पड़ेगा। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चीज है, एक संक्षिप्त में आपसे समझना चाहते हैं, ये जो 6 विधायक गए थे उस बैठक में, और मेरे ख्याल से रंजीता रंजन भी जो राज्यसभा सांसद है, तमाम जो कांग्रेस कोटे से सांसद है वो भी मौजूद थे इस बैठक में। अब विधायक पाला नहीं बदलेंगे, इसकी गारंटी दी है उन्होंने दिल्ली में। हाँ, कांग्रेस के विधायकों ने राहुल गांधी को 1-to-1 कह दिया है कि हम किसी परिस्थिति में हम आपके खिलाफ नहीं जाएंगे, हम अंत तक जब तक हैं तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे। और राहुल गांधी ने कहा है कांग्रेस के सभी 6 विधायकों को कि अगर आपको संगठन और पार्टी की तरफ से कोई दिक्कत होती है तो आप सीधे केसी वेणुगोपाल से बातचीत करें, हमारी बातचीत होगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे मामले में इंटरफेयर करेंगे। तो इस बार जो हमारे पास जानकारी है कि बड़े लोगों का जो चाबी है वो राहुल गांधी ने बिल्कुल टाइट कर दिया है। चलिए ठीक है मरगूब जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो महत्वपूर्ण जानकारी, मंथन से एक मैसेज देने की कोशिश, बिहार के हर मुद्दों को कांग्रेस ही उठाए, ये राहुल गांधी का स्पष्ट संदेश है। सड़कों पे भी नजर आए कांग्रेस, अपने दम पर रफ्तार पकड़ने की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी बिहार में। अब देखना होगा कितना रफ्तार पकड़ पाती है, क्योंकि स्थिति कमाबेश पिछले अगर 10-20 सालों में देखें कांग्रेस पार्टी की तो कछुए वाली रही और बहुत सुस्त वाली रही है। तो मंथन से मैसेज देने की कोशिश की गई, अब देखना होगा ये मैसेज कितना इफेक्टिव होता है बिहार की धरती पर।